हाय दोस्त, हमारे YouTube चैनल भीम 2.0 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त लोगों का बच्चों लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया इतिहास हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इतिहास हमको समझा दीजिए। तो आज का टॉपिक हम लोग इतिहास लेके चलेंगे और ये इस टॉपिक में के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे कि इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों हैं। इतिहास भारत में इतिहास को कितने भागों में बांट करके पढ़ा गया है, समझा गया है। इस प्रकार से हम लोग इतिहास के बारे में आज पूरा चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इतिहास का मतलब समझ चुके होंगे कि इतिहास क्या है। इति इति मतलब बीते हुए जो कहानी होती है, और हास मतलब उसका वर्णन करा होता है। बीते हुए कहानी का अध्ययन करना ही हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन इसमें भी इसका कुछ सेंटेंस छुपा होता है कि हर एक बीते हुए बाद जितना भी बीती हुई कहानी है पीछे का, उस सारा इतिहास है कि नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह का डिफिनेशन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक बीते हुए कहानी इतिहास नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से हम लोग मान के चलिए कल खाना खाए हैं, ठीक, कल खाना खाए हैं तो वो बीत गया है कल, तो वो इतिहास नहीं बन सकता है। इतिहास नहीं बन सकता है। इतिहास का अर्थ ये होता है कि इतिहास उसका कोई पूरा दुनिया पर या पूरा देश पर कुछ सभी लोगों को उसका प्रभाव पड़ा हो। इतिहास में बहुत सारे राजा लोग हुए, उसमें हम लोग गिने चुने हुए राजा को क्या पढ़ते हैं। जैसे अकबर हो गया, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस यही सब के बारे में क्यों पढ़ते, क्योंकि और चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, कौटिल्य हो गया, यही सब के बारे में क्यों पढ़ते, क्योंकि ये सब इन्हीं लोगों के शासन काल में अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुआ, वहाँ की जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। उसके बाद ही इतिहास के बारे में हम लोग पता चलता है। तो इतिहास का सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि इतिहास बीते हुए समय का वह घटना है जिसके कारण से किसी भी देश का या पूरा विश्व में सभी लोगों सभी जनता के ऊपर निश्चित प्रभाव पड़ा होगा, या आर्थिक स्थिति, आर्थिक मंदी आई होगी, जिसके कारण से इतिहास बन सकता है। जैसे अभी पूरा वर्ल्ड में या पूरा दुनिया, पूरा भारत में भी कोरोना वायरस आया, तो क्या कोरोना वायरस एक इतिहास बन सकता है? तो इसका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना वायरस एक इतिहास बन सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस एक दो व्यक्ति पर ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में ही छाया हुआ है, और सभी लोगों का आर्थिक मंदी और लॉकडाउन की समस्या भी रही। इस प्रकार से कोरोना वायरस जो है इतिहास का कारण भी हो सकता है। ठीक, आगे जाके हम लोग कोरोना वायरस को इतिहास में पढ़ेंगे। 2020 में वो कोरोना वायरस आया था, और 2020 में ही भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। इसमें जीडीपी गिरावट आ गई थी, और मजदूर लोग बाहर काम करने नहीं जा सकते थे, और कोई भी व्यक्ति रहे और घर लॉकडाउन की पालन करते हुए, हर एक समस्या को देखते हुए मार्केट भी जाना है, तो जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है वही सबके अनुसार पालन करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। जिस प्रकार से इतिहास भारत में इतिहास पहले हम इसका डिफिनेशन लिखाते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय में जो पूरे विश्व या पूरे भारत या किसी एक राज्य में बहुत सारे लोगों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा।
आर्थिक दोस्तों इतिहास का हम लोग सिंपल भाषा में इसके डिफिनेशन लिख देते हैं कि मतलब जो बीते हुए समय में पूरा विश्व में या पूरा भारत में या पूरा पूरा भारत के किसी एक राज्य में, ठीक, बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, या उस राज्य की मतलब आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई होगी, या कोई भी बैंक कोई भी राज्य है किसी भी मतलब आरबीआई से लोन लिया होगा, वो कर्ज मतलब चुका नहीं पाया होगा, दिवालिया हो गया होगा। तो वही सब की स्थिति जो आर्थिक स्थिति जो होती है अर्थव्यवस्था में बहुत सारा प्रभाव होता है। ये सब आगे चल करके हम लोग इतिहास का रूप, यही सब इतिहास का रूप ले लेता है। जैसे आज की कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। जो रोज कमाने खाने वाला था व्यक्ति, उसके मतलब घर वह मतलब सही से काम नहीं कर पाता था, जिसके अपना परिवार का भरण पोषण सही से नहीं कर पाता था। कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास आर्थिक समस्या होती है, वह हर एक स्थिति में वह पूरा मतलब अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है, ठीक। उसी प्रकार वह मतलब पूरे अगर वही अर्थव्यवस्था पूरा विश्व में या पूरा भारत या भारत के किसी एक राज्य में पूरा आर्थिक रूप से बहुत अधिक प्रभावित रहती है, तो वह इतिहास का रूप ले सकती है। इसी प्रकार से भारत में इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में बीते हुए प्राचीन काल में जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उसके समय में कौन सी स्थिति आई, कैसे आर्थिक मंदी आई थी, या अपना कोई राजा होता अपना जनता के ऊपर शासन कैसे करता था, तो वही सब के विषय में पढ़ना रहता है, ठीक। फिर मध्यकालीन भारत में मुगल शासक लोग कैसे आए और बहुत सारा मतलब विदेशी आक्रमण हुआ, उस सब का आगमन कैसे हुआ, किस प्रकार से आए कि ना आए, उस प्रकार से हम लोग इतिहास को मतलब मध्यकालीन भारत में रखा गया है, ठीक। आधुनिक भारत में हम लोग मॉडर्न जमाना होता है, मॉडर्न नया युग के लोग जो रहते हैं, किस प्रकार से आधुनिक भारत में जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इस सभी के बारे में ये सभी के बारे में मतलब आधुनिक भारत में पढ़ना है। इस प्रकार से हम लोग इतिहास पढ़ते क्यों हैं? इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो भविष्य में या आने वाले जो पहले हम लोग के फ्यूचर मतलब पूर्वजों के समय में जो भी गलतियां दोहराई गई थी, वो मतलब गलतियां दोहराई नहीं जाए और उससे हम लोगों को सीख मिले, और जो अच्छा काम भी हुआ उससे हम लोगों को कुछ सीख नॉलेज प्राप्त हो सके। इसीलिए और उससे कुछ आगे अगर कोई भी मतलब शासक अपना घर का शासन हो या राज्य का शासन हो, किस प्रकार से चलाना है या नहीं चलाना है, उससे बहुत सारा सीख मिलता है कि इस तरह से हम लोग के समाज को चलाना है या क्या करना है। हम पहले ज़माना में इस प्रकार से होता था, ये वो लोग गलत चीज़ है, गलत चीज़ को हम लोग नहीं लेते हैं। इस प्रकार से इतिहास को हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि उसमें पहले ज़माना में कौन सा चीज़ गलत है कि ना है, उसको दोहराया नहीं जाए, भविष्य में आने वाले समय में वो गलती नहीं दोहराया जाए, और अच्छा से अच्छा पोजीशन में देश को ले जाया जाए, हमारे समाज को तरक्की हो। यही सब के लिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, दोस्तों इस प्रकार से हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास।
हाँ।